आज 26 जनवरी है और हमारे सामने कुछ बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक लेख हैं। और इन सब में एक सवाल बार बार उठता है। जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, तो उसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। आज हम इसी कहानी की तह तक चलेंगे और समझेंगे कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस सिर्फ एक तारीख क्यों नहीं थी। ये एक सोचा समझा ऐलान था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2 महीने का इंतजार क्यों? देखिए, इसकी जड़ें हमें सीधे आजादी की लड़ाई के दिल में ले जाती हैं। बात है 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की। पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज मतलब पूरी आजादी का प्रस्ताव पास हुआ और ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन अच्छा, पूरे देश में पहले स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। तो ये तारीख पहले से ही आजादी की लड़ाई का एक प्रतीक बन चुकी थी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रतीक थी। तो जब संविधान तैयार हुआ तो इस ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए अमर बनाने का फैसला हुआ। मतलब ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये भावनाओं से जुड़ा था। एक तरह से ये नए गणराज्य को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत से जोड़ने का एक तरीका था। तो अब सवाल ये है कि 1950 में उस दिन हुआ क्या था? वो पहला समारोह कैसा था? आज की तरह कर्तव्य पथ पर भव्य परेड तो नहीं थी? नहीं, वो काफी अलग था। आज की तरह कर्तव्य पथ पर परेड नहीं हुई थी। समारोह हुआ था इरविन स्टेडियम में। इरविन स्टेडियम? हाँ, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जानते हैं। सुबह सुबह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस यानी आज के राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और फिर वो स्टेडियम पहुंचे। और उनके पहुंचने का किस्सा भी तो बड़ा मजेदार है। वो एक शाही बग्गी में आए थे। हाँ, वो बग्गी जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों दावा कर रहे थे। और जब कोई समझौता नहीं हो पाया तो फैसला एक सिक्के से हुआ। एक टॉस ने तय किया कि वाइसरॉय की वो ऐतिहासिक बग्गी किसे मिलेगी। सच में? देश की इतनी कीमती विरासत का फैसला एक सिक्के से? ये सुनने में तो मजेदार लगता है। हाँ, लेकिन ये दिखाता है कि बंटवारा कितनी छोटी छोटी चीजों तक पहुंच गया था। उस दिन और भी चीजें अलग थी। जैसे कि राष्ट्रपति को 21 नहीं बल्कि 31 तोपों की सलामी दी गई थी। अच्छा। और हमारे पहले मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, जो उस समय एशियाई एकता के एक बड़े प्रतीक थे। ये सब दिखाता है कि एक नया राष्ट्र दुनिया में अपनी जगह बना रहा था, अपनी परंपराएं गढ़ रहा था। सही बात है। तो ये सारे प्रतीक और समारोह उसे एक दस्तावेज को सम्मान देने के लिए थे जो उस दिन लागू हुआ था। आखिर उस दस्तावेज में ऐसा क्या खास था? देखिए, संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, पर ये सिर्फ समय की बात नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और पूरी संविधान सभा का लक्ष्य सिर्फ एक राजनीतिक ढांचा बनाना नहीं था। उनका लक्ष्य था एक सामाजिक क्रांति लाना। सामाजिक क्रांति? जी। इसका असल मतलब क्या था? इसका मतलब था कि संविधान सिर्फ ये नहीं बताएगा कि सरकार कैसे चलेगी, बल्कि वो सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, इन सब को खत्म करने का एक औजार बनेगा। इसीलिए इसमें मौलिक अधिकारों पर इतना जोर दिया गया। बिल्कुल, ये सिर्फ अधिकार नहीं थे, ये देश के हर नागरिक को दिया गया एक वचन था। और इसी वचन को असलियत में बदलने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत शक्तिशाली प्रावधान इसमें जोड़ा था। आप अनुच्छेद 32 की बात कर रही हैं? हाँ, और वही संविधान की आत्मा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इसका सीधा मतलब है कि अगर सरकार आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जी, ये नागरिकों के हाथ में दी गई सबसे बड़ी ताकत है। ये दस्तावेज सिर्फ नियमों की किताब नहीं, बल्कि नागरिकों को सशक्त बनाने का एक माध्यम है। तो कुल मिलाकर 26 जनवरी 1950 सिर्फ एक समारोह नहीं था, ये अतीत के संघर्ष को भविष्य के एक बहुत साहसी विजन से जोड़ने की एक घोषणा थी। एकदम सही कहा। एक ऐसा विजन जहां हर नागरिक बराबर हो, और संविधान वो दस्तावेज है जो उस विजन का वादा करता है। और इसी से जुड़ा एक विचार आखिर में आता है। संविधान ने अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को गैर कानूनी बना दिया और अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता का लक्ष्य रखा। ये उस समय के हिसाब से बहुत बहुत बड़े लक्ष्य थे। और राष्ट्र आज भी उन लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल करने के लिए लगा हुआ है। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, 75 साल से भी पहले लिखा गया एक दस्तावेज आज भी कैसे प्रासंगिक है और इसके मूल वादों को पूरा करने की इस यात्रा में हमारी भूमिका क्या है।